सो हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 5 का चैप्टर 3 जो कि है हाउ मेनी स्क्वायर्स। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक शेप दिया है जो जिसके अंदर क्या है, बहुत सारा स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स है ना। इस शेप का अंदर बहुत सारा स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स है और ये जो हर एक छोटा छोटा जो स्मॉल स्क्वायर्स है, इस स्क्वायर का हर एक साइड 1 सेंटीमीटर का है। ये 1 सेंटीमीटर का है, इसका इस साइड भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो सारा साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर का है। अगर हमें एरिया निकालने के लिए कहा कि इस शेप का, है ना, एरिया कितना है, तो हम क्या करेंगे। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है उसको हम काउंट कर लेंगे, प्लस कर लेंगे कि इसके अंदर टोटल कितना स्मॉल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्मॉल स्क्वायर्स है, तो इसका एरिया क्या होगा, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्क्वायर क्यों देते हैं हम, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों यहाँ पे एरिया निकलते वक्त क्यों स्क्वायर पुट किया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी समझ के रख दीजिए कि एरिया जब भी निकालना है और ऐसा अंदर की तरफ बहुत सारा स्मॉल स्क्वायर्स दिया है ना, और जिसपे ऑल साइड्स क्या है, स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कर देंगे, ये सारा स्मॉल स्क्वायर्स को प्लस कर देंगे। प्लस करके हमको मिला 12, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 12। ठीक है, अब अगर हम फॉर्मूला देखते हैं कि ये क्या शेप है, ये रेक्टेंगल शेप लग रहा है ना, इसका ऑपोजिट साइड सेम है, ये साइड और ये साइड सेम है, सेम ये साइड और ये साइड सेम है, ऑपोजिट साइड सेम है ना। तो चलिए इसका लेंथ एंड ब्रेथ देख लेते हैं हम कि यहाँ पे कितना है। मैंने बोला था कि हर साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर का है ना, स्मॉल स्क्वायर का। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। मतलब ये टोटल लाइन, ये जो लेंथ है इसका, इस लाइन का जो लेंथ है वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर कह सकते हैं हम, है ना। तो ये क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से इस साइड को हम क्या कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं। इसको भी अगर हम देखते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ भी हमको कितना मिल गया, 3 सेंटीमीटर मिल गया, है ना। तो अगर हमको क्वेश्चन में दिया जाए कि एक शेप है, रेक्टेंगल शेप है, उसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, और उसका एरिया निकालिए, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे। इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एक फॉर्मूला है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो अब देखिए लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 सेंटीमीटर। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 मिलता है, और ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे, है ना। 2 सेंटीमीटर लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर के ऊपर 2 मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 2 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अब ऐसे नंबर में नहीं लिख के हम वर्ड में भी लिख सकते हैं। वर्ड में कैसे लिखता है, एस क्यू सेंटीमीटर। एस क्यू क्या है, शॉर्ट फॉर्म है स्क्वायर का, एस क्यू यू ए आर ई होता है, शॉर्ट में एस क्यू डॉट देते हैं हम। ठीक है, ये सेंटीमीटर 2 बार है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार है, इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि नंबर को तो मल्टीप्लाई कर लिया, 12 मिल गया, लेकिन सेंटीमीटर का क्या होगा, उसको भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का मतलब क्या है, एरिया मतलब तो हमें समझ में आ गया कि अंदर का साइड, अंदर का जो जगह है, कितना जगह है उसके अंदर, उस शेप के अंदर कितना जगह है, उसको हम बोलते हैं एरिया। और पेरीमीटर मतलब क्या है, सारा बाउंड्री को जब हम प्लस कर देते तब हमें मिलता है पेरीमीटर। ठीक है, पूरा साइड को, जितना भी साइड है, सारा साइड को हमने प्लस कर दिया तो हमें मिलेगा पेरीमीटर। तो इसका देखिए, ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका ऑपोजिट साइड भी तो 4 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर सेम। ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर। प्लस कर देने से डायरेक्टली मिल जाएगा हमको, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। तो हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे, 14 मिल रहा है। लेकिन इसका क्या है, फॉर्मूला है रेक्टेंगल का। दूसरा अगर कोई भी शेप दिया जाए उसका हम प्लस करके निकाल देंगे, लेकिन रेक्टेंगल का अगर दिया जाए तो प्लस करके लिख सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला है। जब भी कॉपी में कराया जाए, आप लोगों को स्कूल में लिखने के लिए दिया, एग्जाम में आया, तो आपको फॉर्मूला पुट करके करना होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या है, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल,
अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे लेंथ कितना है? ये एक और ये एक, दो लेंथ है ना? ब्रेथ कितना है? ब्रेथ भी दो है ना? शॉर्टर साइड को क्या कहता है? ब्रेथ कहता है, और जो लॉन्गर साइड रहता है उसको लेंथ कहा जाता है। तो लेंथ दो है, ब्रेथ भी तो दो है, तो हम क्या देंगे यहाँ पे? टू लिख देंगे। क्यों टू लिखेंगे? क्योंकि लेंथ दो है प्लस ब्रेथ भी दो बार है। ठीक है, अब टू है, टू लिखा हमने। लेंथ मतलब कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिखा। ब्रेथ मतलब कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिखा। अब इसको क्या कर देंगे हम? 4 + 3 7 सेंटीमीटर। और इस टू और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब उसके बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन है, इनटू हो रहा है। ठीक है, टू और ब्रैकेट के बीच कुछ नहीं है, मतलब इनटू हो रहा है ना? तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 2 7 जा कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? एरिया जब निकाला स्क्वायर लिखा, पेरीमीटर निकाला तो स्क्वायर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक ही बार सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर प्लस रहने से क्या होगा? सेम 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इंटू करने से क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे एक ही सेंटीमीटर है तो एक ही बार लिखा। ठीक है, तो ये तो हो गया एरिया और पेरीमीटर हमने निकाल लिया, किसका? रेक्टेंगल का निकाला। अब ये अगर स्क्वायर होता है, ये अगर स्क्वायर होता है फिर क्या होगा? अब क्या है? ये स्क्वायर है, ऑल साइड सेम है। इस तरफ देखो, थ्री स्क्वायर है, मतलब क्या? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। मतलब ये साइड कितना मिल रहा है हमको? 3 सेंटीमीटर। ये साइड भी देखो कितना मिल रहा है हमको? 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी कितना मिल रहा है देखो? 3 सेंटीमीटर। इधर भी कितना मिल रहा है देखो? 3 सेंटीमीटर। ऑल साइड सेम, स्क्वायर बन गया। अब इसका अगर मैं आपको एरिया निकालने दूं, आप डायरेक्ट बोलोगे, काउंट कर लोगे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बोलोगे इसका है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना? वेल, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर ही है। अब अगर मैं बोलूँ कि फॉर्मूला पुट करके करो, तो आप बोलोगे ठीक है सर, इसका मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? साइड इंटू साइड, क्योंकि इसका ऑल साइड सेम है। लेंथ किसको बोला जाता है? जो क्या है? लॉन्गर साइड है, जो लंबा है ना? है ना? लेंथ क्या होता है? जो लंबा होता है। ब्रेथ मतलब छोटा होता है ना? जैसे कि अगर मैं इस डस्टर का लेंथ और ब्रेथ बोलूँ, तो ये क्या? लॉन्गर साइड लेंथ, शॉर्टर साइड ब्रेथ, है ना? लेकिन इस स्क्वायर पे तो कोई भी ऐसा लेंथ और ब्रेथ नहीं है, लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड नहीं है, ऑल साइड सेम है। तो यहाँ पे हम लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे साइड इंटू साइड। ठीक है, क्योंकि ऑल साइड्स आर सेम। तो क्या होगा? 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, कितना मिलेगा हमें? 3 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना? तो ऐसे हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे स्क्वायर का। अब पेरीमीटर देखते हैं तो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा 4 इंटू साइड। क्यों 4 इंटू साइड? क्योंकि सारा साइड को प्लस ही करना है हमको, और चारों का चारों साइड क्या है? सेम है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 4 इंटू साइड। वैसे तो प्लस करने से भी आ जाएगा डायरेक्टली, है ना? 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। लेकिन फॉर्मूला है इसका, तो फॉर्मूला तो पुट करना होगा। तो 4 इंटू साइड क्या होगा? 4 इंटू साइड क्या है? 3 सेंटीमीटर, मतलब कितना मिलेगा हमें? 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके हम क्या निकालेंगे? एरिया और पेरीमीटर को निकालेंगे। तो इस चैप्टर पे हाउ मेनी स्क्वायर, जो चैप्टर 3 है, इस पे सिर्फ एरिया और पेरीमीटर पे ही फोकस किया गया है। मतलब पूरा चैप्टर पे, है ना? एक्टिविटी दिया है, कुछ स्टोरी दिया हुआ है ना? बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन फोकस सिर्फ एक ही चीज पे है, वो है एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर के ऊपर ही फोकस किया गया है। ठीक है, चलो और एक चीज करता हूं मैं। अब सोचिए कि ऐसा दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ऐसा दिया हुआ है। और आपको बोला कि इसका पेरीमीटर निकालो, तब क्या करोगे आप? इसका पेरीमीटर निकालोगे कैसे आप लोग? डायरेक्ट प्लस कर देंगे हम, है ना? ये तो कोई स्क्वायर नहीं है, कोई रेक्टेंगल नहीं है जो फॉर्मूला पुट करेंगे हम, है ना? डायरेक्टली प्लस कर दीजिए इसको। 3 + 3
6, 6 plus 2, 8, 8 plus 1, 9, 9 plus 5, 14, 14 plus 6, 20. तो कितना मिल रहा है हमको? पेरीमीटर कितना मिला है इसका? 20 सेंटीमीटर, है ना? तो इसी तरीके से आपके लिए एक होमवर्क है, तो ये देखिए नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जिस पे मैं लाऊंगा क्लास 5 का चैप्टर 4।